हेलो स्टूडेंट। मैं आपकी पूनम मैम फिर से हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 9 कावेरी से थर्ड चैप्टर लेकर के विंड्स ऑफ चेंज। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर थर्ड विंड्स ऑफ चेंज। देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। डज एनीवन इन योर फैमिली यूज अ हैंड फैन? व्हाट डू यू कॉल it in your language and what is it made of? आपसे पूछा गया है कि मतलब क्या आपके घर में कोई हैंड फैन मतलब हाथों वाला पंखा यूज करता है? तो ये जाहिर सी बात है, हम सभी के घर में हाथों वाले पंखे होते हैं, है ना। What do you call it in your language? तुम इन्हें अपनी भाषा में क्या कहते हो? मतलब आपकी जगह पर इसे अपनी भाषा में क्या कहा जाता है? कोई पंखा कहता है, कोई पंखी कहता है ना। तो वो पूछ रहा है कि आप कोई अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं। एंड व्हाट इज इट मेड ऑफ? और ये किस चीज का बना है ना। जैसे नीचे कुछ पंखे दिए हुए हैं, है ना। कुछ पंखे देखे दूसरे क्वेश्चन में। वर्क इन पेयर्स, स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन, डिस्कस योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, है ना। कि आप जोड़े में ये काम करिए। नीचे कुछ पंखे दिए हुए हैं, उनको बताना है कि ये मतलब ये कहाँ के हैं। है तो ये तो पहले से ही दिया हुआ है कि ये कहाँ के है। जैसे ये देखो, ये जैसे ये उनका शेप बताना है और ये किस चीज के बने हैं ये बताना है, ठीक है। जैसे ये आसाम में यूज होने वाला ये पंखा देखो, इसका शेप कैसा है, ये सर्कल यानी गोल है। ये केरला में यूज होने वाला है ना, बांस का पंखा, पाम लीफ से बना हुआ ये पंखा है। उत्तर प्रदेश में देखो इस तरीके से ये कढ़ाई किया हुआ पंखा है जो कि रेक्टेंगल शेप में है ना। ये मुंज ग्रास मतलब कोई एक घास होती है उसको बुन करके ये बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये दिया हुआ है कि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के जो पंखे हैं वो यूज होते हैं। उनका शेप थोड़ा अलग अलग होता है ना, लेकिन सब हवा देने का ही काम करते हैं, है ना। जब ये हमारे बिजली वाले पंखे, कूलर, एसी ये सब नहीं होते, है ना, तो हमें यही जो पुराने जमाने वाले पंखे हैं ना यही याद आते हैं। और शायद ये हर घर में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। कब कोई बांस का बना होता है, कोई पाम लीफ से बना होता है, कोई किसी स्पेशल प्रकार की ग्रास से बना होता है। ओके। तो देखिए नीचे यही सब चीजें दी हुई हैं, कुछ ऐसे ही इसमें भी इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रीडिंग फॉर मीनिंग, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। द वर्ड पंखा आर पंखा originates from the word पंख, है ना। देखिए यहाँ पे मतलब PUNKH, हम इसको भी पंखा तो पढ़ेंगे नहीं, पंखा ही पढ़ेंगे, है ना। पंखा या पंखा जो है ये कौन कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? ओरिजिनेट्स मीन्स उत्पत्ति होना। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वर्ड पंख, पंख वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, विच मीन्स फीदर ऑफ अ बर्ड, जिसका मतलब होता है चिड़िया का पंख, है ना। जो पक्षियों के पंख होते हैं उस पंख शब्द से इस पंखा शब्द की उत्पत्ति हुई है। Pankha is used to refer to all fans, whereas the word pankhi denotes a small plumed fan used in ancient India. देखिए जो पंखा वर्ड है वो हर प्रकार के पंखे के लिए रिफर मतलब यूज किया जाता है, जबकि पंखी वर्ड जो है ना, पंखी वर्ड ये जो है ये छोटे छोटे से फैन के लिए यूज किया जाता है। स्मॉल प्लम्ड फैन मतलब जो कि साइज में छोटा हो, है, उसके लिए हम पंखी यूज करते हैं। ओके, यहाँ ये देखिए पंखी, ठीक है, जो कि प्लम्ड मतलब छोटे पत्तियों से बनी हुई पत्नी होती है। इन एंशिएंट इंडिया मतलब पुराने जमाने में, हमारे प्राचीन समय में छोटी छोटी पंखियों से भी ये पंखे बनाए जाते हैं, उनको पंखी कहा जाता था। और एविडेंस ऑफ द एक्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया
कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट अजंता। अच्छा, इसका हमें प्रमाण कहाँ पे मिलता है? एविडेंस यानी जो प्रमाण है इस अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस मतलब कि ये पंखी उस समय भी उपस्थित थी, इसका हमें प्रमाण कहाँ मिलता है? और इसका यूज भारत में मतलब, तो ये जो बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग अजंता, अजंता एलोरा की गुफाएं आप लोगों ने सुनी होंगी, तो वहाँ अजंता के गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग पर हमें पंखों की आकृतियों की कई सारी पेंटिंग्स मिलती हैं, और उसमें पंखी मतलब छोटी छोटी पंखियों की भी पेंटिंग्स है, जो कि हमें ये शो करते हैं कि उस समय जो है इस तरीके की पंखी यूज होती थी। तो मतलब ये हमारे प्राचीन समय से भी ये चीजें जुड़ी हुई हैं। ओके, आगे देखते हैं। एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग एट अजंता। दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू द सेकेंड सेंचुरी सीई। और ये जो वॉल पेंटिंग्स है ना, जो अजंता की ये पेंटिंग्स है, ये सेकेंड सेंचुरी सी मतलब, ये सीई का मतलब होता है क्राइस्ट एरा, है ना। एक बीसीई होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, और एक सीई यानी कि क्राइस्ट एरा, मतलब क्रिश्चियनिटी के मत से जो सेकेंड सेंचुरी है, मतलब उस समय की ये वॉल पेंटिंग है, और उस समय ये पंखी यूज होती थी, है ना। सोचो कितना पुराना है ये। Other representation of the pankha can be found in embroidery work। और अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पंखा, और पंखा और भी तरीके से पाया जाता है, जिसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी मतलब कुछ कढ़ाई बुनाई वाला जो काम है, उस तरीके का काम जो है भी पंखे में करने के लिए मिलता है। स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स, है ना, मतलब और बहुत सारी चीजें हमें जो ये धीरे धीरे ये मतलब हमारी प्राचीन समय में हमें ये एम्ब्रॉयडरी वाले पंखे, ये सब चीजें हमें खुदाई के समय में भी और खोज में भी हमें ये सब चीजें मिली हैं, जो कि एविडेंस देती हैं, प्रमाण देती हैं कि पंखा जो है वो बहुत ही पुराना है। देखिए जैसे एम्ब्रॉयडरी वाला ये चीज आपने ये सर चित्र में देखा था, ये देखिए, ये जैसे ये कढ़ाई है, इसमें मिरर वर्क है, और ये से फ्रिल लगाया गया है ना। तो ये क्या है? ये मतलब उस बताता है कि पंखे में किस किस तरीके से डिजाइन होती थी। ये सब हमारी प्राचीन चीजें हैं ना, जो हम आज तक इसको हम देख रहे हैं। इन एंशिएंट टाइम्स पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन deities. They were also used in royal courts to fan kings। अच्छा, प्राचीन समय में जो पंखा होता था वो टेम्पल्स यानी मंदिरों में यूज होता था टू फैन डाइटिस, मतलब राजा मतलब भगवान को जो हमारे पूज्य थे, उनको भी अ, उनको भी हवा देने के लिए, उनको हवा करने के लिए, है ना, वो पंखों से जो है वो यूज किए जाते थे। और रॉयल कोर्ट्स यानी राजा महाराजा के कोर्ट में भी फैन यानी पंखे होते थे, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर्स में, है ना, बगल बगल में दरबारी खड़े रहते थे बड़े बड़े पंखे लेकर के, और वो राजा को क्या करते थे, ऐसे हवा करते रहते थे। ठीक है। दे वर आल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। पंखास वेरीड इन साइज फ्रॉम अ टाइनी 2 inch one to large ones requiring a person's full arm strength to move them। है ना, मतलब जो पंखा होता था वो बहुत छोटे साइज, अ टाइनी 2 inch, मतलब 2 इंच से लेकर के, है ना, 2 इंच से लेकर के टू लार्ज वंस रिक्वायरिंग अ पर्सन फुल आर्म, एक आदमी के एक लंबे हाथ इतना बड़ा बड़ा भी पंखा होता था, है ना। जैसे लोगों को रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे जैसे लोगों को उसकी चाह होती थी कि नहीं, और जैसे तेज हवा चाहिए तो बड़े बड़े पंखे, थोड़ी सी हवा चाहिए तो छोटे छोटे पंखे, हम आज भी देखते हैं, है ना। छोटे पंखे भी होते हैं, बड़े पंखे भी होते हैं। तो लोगों को जिस प्रकार से उनकी आवश्यकता होती थी, जरूरत होती थी, उस साइज के पंखे वो इस्तेमाल करते थे। आगे चलते हैं। ओवर टाइम पंखास
became significant cultural goods distributed through trade routes. अच्छा, जैसे जैसे समय बीतता है, ओवर टाइम मतलब जैसे समय बीतता है, पंखा जो है वो सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स मतलब अब जैसे जब बिजली का आविष्कार हो गया, ये हमारे पास सीलिंग फैंस वगैरह आ गए, तो जो पंखा था ये हमारे कल्चर यानी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बन गया, है ना, कि हमारे इस समय में मतलब इस तरीके के पंखे यूज होते थे और लोग जो है इसको मतलब थ्रू ट्रेड रूट्स मतलब अपनी संस्कृति को इधर से उधर ले जाने करने के लिए मतलब हस्तशिल्प जिसको कहे, है ना, उसको करने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे, ये ट्रेड होने लगा, मतलब इसका व्यापार होने लगा। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, और बाद में इसको मतलब और स्टाइलिश मतलब और तरीके तरीके से इसको खूबसूरत और आकार दिया गया, ताकि ये अपना मतलब ट्रेड जो व्यापार हो रहा था वो और अच्छे से हो सके। Although there was substantial commonality in their use across India, different villages and towns developed their own varieties of traditional पंखा, है ना, कि मतलब यद्यपि जो ये पंखा जो होता था ये कॉमनली यूज अक्रॉस इंडिया मतलब भारत के अक्रॉस ही यूज होता था, बट लेकिन जो अलग अलग विलेजेस थे भारत के मतलब बाहर भी ट्रेड होने लगा तो इसका यूज तो होने लगा, लेकिन अलग अलग विलेजों में अलग अलग गांवों में जो है ये अपनी अपनी वैरायटी अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से वो अपने अपने पंखे का मतलब वो आकार बनाते थे, उनकी उनको एक नया रूप देते थे। Each place developed pankhas with distinct materials or a variety of intricate designs that set them apart from one another, है ना, और हर क्षेत्र जो अपना पंखा बनाती थी वो पंखे में जो है वो अपने मटेरियल्स को अलग अलग तरीके से यूज करते थे, है ना, डिस्टिंक्ट मटेरियल और वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन्स, और उनकी डिजाइन्स भी अलग अलग होती थी, मतलब कोई गोल बनाता था, कोई पॉम लीफ से बनाता था, कोई स्क्वायर बनाता था, कोई उसमें मिरर वर्क करके बनाता था, है ना, सबके मटेरियल्स अलग होते थे, है ना, कोई ग्रास का यूज करता था, कोई बैम्बू का यूज करता था। तो वही चीज इसमें बताया जा रहा है कि हर जगह जो है पंखा जो है अलग अलग मटेरियल से और अलग अलग डिजाइन्स में सेट करके बनाया जाता था। बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, brass, leather, and silver pankhas with decorative beads and stones were used depending on geographics, cultures, and traditional rituals. है ना, देखो उसमें क्या क्या यूज होता था, है ना, बैम्बू यानी बांस, केन, पाम लीफ, सिल्क, है ना, और ब्रास, लेदर, सिल्वर, मतलब इतने तरीके की चीजों से पंखे बनाए जाते थे विथ डेकोरेटिव, और उन्हें सजाने के लिए बीड्स और स्टोन का यूज किया जाता था, है ना, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो होते हैं, और बीड्स यानी मोतियां वगैरह ये यूज की जाती थी डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफिक्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, मतलब जो पर्टिकुलर जहां से मतलब वो जहां वो पंखे बनाए जाते थे उस क्षेत्र में जिस चीज की बहुलता होती थी, मतलब जो चीज वहां पे अच्छे से आसानी से मिल जाती थी उस चीज को वो अपने पंखे में यूज करके उसको ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है वो निर्मित करते थे। जैसे कहीं पाम लीव्स अच्छे से मिल रहा है, कहीं बैम्बू अच्छे से मिल रहा है ना, कहीं हमें लेदर मिल जा रहा है, तो जहां जिस चीज की अधिकता होती थी, जियोग्राफिक्स का मतलब क्या है, मतलब उस क्षेत्र में जिस चीज की अधिकता थी उसके अकॉर्डिंग लोग जो है वो काम करते थे। ओके, आई थिंक इतना क्लियर है, आगे बढ़े। In modern times, the use of pankhas has been restricted to decorative purpose, and they have become traditional craft items in India. लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स मतलब आज के समय में जो पंखे का यूज है
restricted to decorative purpose, वो केवल एक सजावट के सामान के रूप में रह गया है ना? क्योंकि भाई अब तो हर घर में एसी है, कूलर है ना, सीलिंग फैंस है, तो लोगों को मतलब इसका इसका इस्तेमाल बहुत कम है ना, कभी कभी वो इसका इस्तेमाल करना जानते हैं। तो एक डेकोरेटिव पर्पज के रूप में, मतलब एक सजावटी चीज के रूप में वो इसको अपने घर में रखते हैं। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। और भारत में जो है ये अब एक मतलब एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट के रूप में, मतलब एक प्रथा जो कि बहुत पहले से चली आ रही थी वो क्राफ्ट, उसी के रूप में ये अब ये जीवंत रह गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट इट्स। अच्छा, जो पंखे का आकार है, जो उसकी बनावट है, वो उस पर्टिकुलर रीजन जहां से वो बनी है, उस वहां की कल्चर को वो शो करता है। जो पंखा जहां का होता है वो वहां की कल्चर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ ये चीज यहाँ से बना हुआ है। फॉर इंस्टेंस द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान is an antique pankha made of pieces of fabric in different shapes and patterns sewn onto another cloth with the use of ornamental needlework। अब देखिए एक उदाहरण जैसे दिया है यहाँ पर, जैसे वो बता रहा है कि द एपिलॉक हैंड फैन, देखिए द एपिलॉक हैंड फैन ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का ए ब्लैक हैंड फैन, जो कि एक एंटीक डिजाइन का पंखा होता है ना, मेड पीसेस ऑफ फैब्रिक्स इन डिफरेंट शेप्स, मतलब वो विभिन्न आकार के फैब्रिक्स के टुकड़ों से जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। एंड पैटर्न स्वीन ऑन टू अनदर क्लॉथ, और कपड़ों को एक दूसरे से जोड़ जोड़ करके मतलब वो उसकी आकृति बनाई जाती है। विद द यूज ऑफ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क, और जिसमें कुछ मतलब ऑर्नामेंटल, मतलब कुछ कढ़ाइयाँ है ना, कुछ कढ़ाई जो निडल से, सुइयों से कढ़ाई करके उस चीज को सुंदर और डेकोरेटिव बनाया जाता है। फर्दर मोर द जरदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट। अच्छा देखिए, और फर्दर मोर द जरदोरी हैंड फैन, देखिए अभी यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ एपिलेक हैंड फैन होता है राजस्थान का, और एक जरदोरी हैंड फैन भी होता है राजस्थान का, जो कि डिफर्स इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड इंक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क, है ना। इसमें मतलब सोने के तार से, जो सोने के तारों से जो है वो कढ़ाई की जाती है, कवर्ड और डेकोरेटेड। इंक्रस्टेड मीन्स होता है डेकोरेट करना, उसकी सजावट की जाती है। तो ये जरदोरी हैंड फैन जो राजस्थान का होता है, ये जिसमें कुछ चमकदार, ग्लिटरिंग का मतलब क्या होता है, चमकदार, चमकदार मोतियों से और सोने के तार से इसमें कढ़ाई की जाती है, मतलब ये काफी महंगा होता होगा भाई, जिसमें सोने के तार और मोतियों से कढ़ाई की जाती हो, है ना, और बिल्कुल चमकदार वो पंखा बनाया जाता हो, है ना। तो ये बता रहा है कि यहाँ राजस्थान में ऐसे दो तीन प्रकार के पंखे हमें देखने को मिलते हैं। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू, और राजस्थान में टेम्पल हैंड फैंस, मतलब जो मंदिरों में यूज होने वाले पंखे हैं, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। तीन प्रकार के फैंस, जरदोरी हैंड फैंस, टेम्पल हैंड फैंस और एपिलक हैंड फैन, है ना। तीन प्रकार के पंखे देखिए राजस्थान में बताए गए। ओके, दीज आर मेड बाय engraving brass and have a long handle। ये सब जो है वो ब्रास से बनाए जाते हैं। इंग्रेविंग ब्रास मतलब ब्रास को काट के और उसको छिलाई करके उसका बनाया जाता है, और सब में लंबे हैंडल्स भी लगे होते हैं। द पेंटेड हैंड फैन, एक कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस
is usually offered to gods. अच्छा, कुछ पंखों पर पेंटिंग्स भी की जाती है, मतलब कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड का पंखा होता है, कार्डबोर्ड से बनाए जाते हैं जिसपे पेंटिंग होती है ना, वेरी फीचर्स फीचरिंग वेरियस इमेजेस इज यूजुअली ऑफर्ड टू कार्ड्स। और वो जो है वो मुख्य रूप से ईश्वर के लिए, मतलब भगवान के लिए बनाया जाता है, और उसमें भगवान की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। देखिए नीचे ये फैंस के डिजाइन्स दिए हुए हैं, देखिए देखिए ये एपिलैक हैंड फैन है ना, कितना खूबसूरत दिखाया गया है। ये एपिलैक हैंड फैंस, ये जरदोरी जो अभी आपने ऊपर देखा है ना, अपने आपको बताया कि जरदोरी हैंड फैंस, और ये जो वो पेंटेड, जो कि पेंटिंग्स करके बनाए जाते हैं, है ना, जो कि टेम्पल्स, मतलब ईश्वर को, भगवान को जो है डेडिकेटेड करके, देखिए इस पे भगवान की मूर्ति बनी है ना, तो उस तरीके से ये पेंटेड हैंड फैंस भी बनाए जाते हैं। काफी खूबसूरत है। देखिए इसमें सोने के तार से कैसे कढ़ाई कढ़ाई की गई है ना, इस हैंड फैम्स में जरदोरी वाले में देखिए गोल्डन थ्रेड वर्क से इसमें बीच में काम किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात हैज इट्स ओन indigenous take on pankhas. These hand fans are elegant, pure cotton-based fans embellished with mirror work. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम गुजरात की बात पे आ गए, है ना। अब राजस्थान के पंखों की बात हो गई, तो अब गुजरात के पंखों की बात कर ले। तो जो गुजरात स्टेट्स के से रिलेटेड जो पंखे हैं, indigenous take on pankhas, these hand fans are elegant, pure cotton based fan, है ना। ये कॉटन मतलब सूती जो वो होते हैं, कॉटन बेस्ड फैन होते हैं, और जिसपे मिरर वर्क, मतलब शीशे, कुछ शीशे से, जैसे वो गोल गोल शीशे नहीं बनते हैं छोटे छोटे, तो उनसे मिरर वर्क करके उनको कॉटन के कपड़े पे, मतलब मिरर वर्क करके इन फैंस को बनाया जाता है। द बीड्स हैंड फैन each covered with colorful beads and has a silver handle. अच्छा, जो बीड्स हैंड फैन होता है वो कलरफुल, मतलब छोटी छोटी सुंदर कलरफुल मोतियों से उसको बनाया जाता है, और उसमें सिल्वर का हैंडल लगाया जाता है। गुजरात इज द सेंटर फॉर बीट क्राफ्ट इन इंडिया। देखिए जो गुजरात होता है वहां पे बीड्स यानी जो मोतियां होती है ना, कलरफुल रंग बिरंगी मोतियां जो होती हैं, जो बीड्स का यूज होता है, वो वहां पे वो उसका सेंटर है, मतलब वहां पे बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। इसीलिए वहां के पंखों पर क्या है, ये बीड्स, कलरफुल बीड्स का वर्क होता है, मिरर का वर्क होता है ना। एंड दीज Dainty पंखास are commonly used as wall decoration. अच्छा देखो, अब इन पंखों का जो ये इतने महंगे पंखे हैं, या जो इतने खूबसूरत से बनाए जाते हैं इतने मेहनत से, तो उन पंखों का जो यूज्ड इन इंडिया, दिस डेंटी पंखा, जो जो ये सब शानदार, डेंटी में शानदार पंखे जो होते हैं, है ना, कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशन। इनको दीवार की सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वॉल डेकोरेशन, है ना। मतलब जैसे अब हम लोग घर में जो एंटीक चीजों का यूज करते हैं ना, तो ये वॉल डेकोरेशन के लिए यूज होता है। ये जो वॉल बीट्स हैंड्स फैन है, इनको हम वॉल डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। Kutch, the recognized for its hand-stitched leather hand fans. देखिए गुजरात में एक जगह पड़ता है कच्छ, तो वहां का बता रहा है फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड, ये हाथों से स्टिच्ड करके लेदर के पंखे बनाए जाते हैं,
जिसको डेकोरेटेड विथ थ्रेड, जिसको धागों एंड वुल और ऊन से इसकी सजावट की जाती है एट इट्स सीम्स, है ना। तो जो ये कच्छ में पाए जाने वाला जो पंखा है, इसको जो है, ये देखिए नीचे, ये देखिए ये आपका दिया हुआ है, इधर देखिए, है ना। देखिए ये एम्ब्रॉयडरी हैंड फैन ऑफ गुजरात है, जिसमें कढ़ाई की गई है। ये बीड्स हैंड फैंस ऑफ गुजरात है, जिसमें छोटे छोटे मोतियों से जो है वो कढ़ाई करके बनाई गई है। और इधर देखिए ये मिरर हैंड वर्क ऑफ गुजरात है, जिसमें शीशा, है ना, छोटे छोटे शीशे लगे, मिरर लगे, है ना, है ना। आंवला पंखा इसको कहते हैं। देखिए आंवला पंखा गुजरात, मतलब आंवले की छोटी छोटी लकड़ियों को जोड़ के करके और फिर उस पे शीशे का, मिरर का वर्क करके इसको बनाया जाता है। देखिए हर तरह के पंखे का आपको, ये मोती पंखा है, मतलब बीट से बनाया गया है। ये एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करके बनाई गई है। और ये मिरर वर्क फैन है, मतलब इसमें शीशे का काम करके बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए ये गुजरात का कुछ दिया हुआ है पंखा, है ना। तो जो कच्छ में पाए जाने वाले पंखे हैं वो, है ना, हैंड स्टिच्ड होते हैं, वो लेदर से बने होते हैं और उन पे धागे और ऊन से जो है वो कढ़ाई की जाती है। गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स have worked tirelessly in the handicraft of pankha making to produce embroidered hand fans with traditional mirror work and cross stitched embroidery in different shapes and size, है ना। देखिए गुजरात की जो इंडस्ट्री होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स हैं, मतलब जो इंडस्ट्री, मतलब बड़े बड़े जो उद्योग धंधों में काम करने जो औरतें हैं ना, जैसे आपने एक उद्योग धंधा लगा लिया तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ये हैंड वर्क का काम करवाती हैं। तो वहां जो काम करने वाली औरतें हैं ना, वो वर्क टायरलेसली, बिना थके, है ना, टायरलेसली बिना थके वो हैंडीक्राफ्ट का पंखा बनाने वाला काम करती हैं, है ना। एंड टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडरी हैंड फैंस, और वो सुंदर सुंदर कढ़ाइयों वाले पंखे जो है वो बनाती हैं विथ ट्रेडिशनल मिरर वर्क, जिसमें मिरर वर्क होता है, क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी होती है, और वो उसको अलग अलग आकार और साइज में बनाती हैं। ठीक है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसमें विभिन्न अलग अलग प्रकार के कढ़ाइयाँ भी होती हैं, डिफरेंट शेप्स और साइज के वो इस चीज को बनाती हैं। मतलब बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, है ना, इंडस्ट्रीज है, जहाँ लोग जो औरतें होती हैं वो मिलजुल कर एक साथ जो है वो काम करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Artisans in Bengal make delicate pankhas from the beautiful milky white spongy center of the sola। अब यहाँ देखो, अब बंगाल की बात आ गई। आर्टिसंस इज बंगाल, जो बंगाल में रहने वाले आर्टिसंस, मतलब यहाँ जो वर्कर्स हैं जो बनाते हैं पंखे, मेक डेलिकेट पंखा, मतलब वो बिल्कुल अजीब तरीके के पंखे बनाते हैं, है ना, फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी, है ना, एक बहुत ही वाइट कलर का, मतलब दूध जैसा बिल्कुल स्पॉन्जी टाइप का सोला, अ टाइप ऑफ वाटर ग्रास होता है। मतलब ये पानी में उगने वाला एक प्रकार का घास है, सोला घास ग्रास, जो कि बिल्कुल व्हाइट कलर का स्पॉन्जी होता है बिल्कुल। और उसको वो, मतलब उस ग्रास को वो उस पानी से निकालते हैं और उस ग्रास को फिर, अब भाई जैसे भी उसको साफ करके और बुनाई करके उससे वो पंखा बनाते हैं। द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर्ड टू एज ताल पत्र पंखा, है ना। देखिए ये पाम लीफ वाला पंखा तो हम लोगों ने भी देखा है भाई, हमारे घर में भी ये ताड़ के पत्ते वाला पंखा यूज होता था पहले। पहले हमारे दादाजी, हमारे पापा जी, मतलब ये हमेशा शाम के समय वो ये ताड़ के पत्ते वाला वो पंखा लेके
बैठते थे और आराम से शाम को हवा करते थे, क्योंकि इतनी लाइट तो मिलती नहीं थी। द पाम हैंड लीफ फैंस आर लोकली रेफर टू एज तालपत्र, मतलब ये जो ताड़ के पत्तों वाले, जो ताड़ के पत्तों से जो ये पंखे बनाए जाते थे, उनको तालपत्र पंखा कहते थे। दे आर इजी टू कैरी एंड आर perpetually kept as an article of possession in Bengali households। अच्छा, इनको ले जाना कहीं भी, मतलब ले जाना ले आना भी बहुत ज्यादा आसान होता था, है ना। और कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार, मतलब ये ऐसे जो ये आर्टिकल्स होते, जो ये ऐसे पंखे वगैरह होते थे ना, ये बंगाली हाउस होल्ड, मतलब हर घर में इस चीज की उपस्थिति अनिवार्य थी। मतलब कंटिन्यूअस उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो इस चीज को यूज करती थी, और उनके घर में ये चीज रहता ही था, मतलब ये चीज उनके घर में होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये वहाँ कल्चर है। ठीक है, तो लोग अपने घरों में इसको रखते थे, तालपत्र पंखा। ठीक है, और सोला के पत्तों से बना हुआ पंखा। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल। इसी प्रकार भारत में, है ना, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां विभिन्न तरह प्रकार के पंखे जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, द फॉर हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का जो है वो फाड़ हैंड फैंस, इसको फाड़ी में पढ़ेंगे, PHADS, फाड़ हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश, और adorned with pure gold, silver, cherry, silk and satin frills। देखो, हमारे उत्तर प्रदेश में जो है, जो फाड़ हैंड फैंस बनता था, वो अडोन विथ प्योर गोल्ड, उसमें सोना, चांदी, जरी, सिल्क, है ना, और सैटन, मतलब इस प्रकार का एक कपड़ा होता है जिसके फ्रील्स लगाया जाता है, चमकदार कपड़ा होता है, उसका जो है वो फ्रील, मतलब दोनों चारों तरफ फ्रील बना करके उसको खूबसूरत बनाया जाता था। द लार्ज पाम लीफ फैम्स ऑफ उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा के बड़े बड़े पाम लीफ से बने हुए पंखे, एज बिहार्स कलरफुल एंड स्टडी बैम्बू हैंड फैंस, और बिहार में बांस के बने हुए पंखे, बड़े 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 पंखे, आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रेरिटी। ठीक है, मतलब ये बताता था कि हर जगह, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पंखा है, चाहे उड़ीसा का पंखा है, चाहे वो बिहार का कलरफुल, है ना, बैम्बू से बना हुआ हाथ का पंखा हो, वो सब अक्रॉस इंडिया, मतलब हर तरफ भारत में या, है ना, ड्यू टू देयर एंटिक्विटी, मतलब द डिस्टेंस पास, एंटिक्विटी मतलब द डिस्टेंट पास, मतलब जिनको एक सदियों बीत गया, बहुत समय हो गया है, और जो अब बहुत ही मुश्किल से जो कि हमें प्राप्त होते हैं, और किसी किसी घर में, मतलब ये अब हमको देखने को मिलता है, हर जगह तो अब ये देखने को मिलता नहीं है, लेकिन ये हमारे संस्कृति की एक पहचान को हमें दिखाता है। ठीक है, मेनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव adopted this handicraft to make their own versions of the hand held fan। देखिए, भारत में बहुत प्रकार के जो ट्राइब्स हैं, मतलब जो जनजातियां हैं, है ना, हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट, उन्होंने इस कला को, मतलब ये जो हस्तकला है, हैंडीक्राफ्ट है, टू मेक देयर ओन वर्जन्स ऑफ हैंडलेड फैन, उन्होंने अपनी इस कला को आज तक जीवंत रखा है, मतलब उन्होंने अपनी इस संस्कृति को आज तक जीवंत रखा है, और उन अपनी अलग अलग जातियां जो है अलग अलग तरीके के पंखे बनाती है। मटेरियल्स जिसमें सच एज ग्रास एंड मेटल आर embedded into the fence using bamboo sticks and grass। इसमें जो मटेरियल्स होता है, जैसे ग्रास वगैरह, और जो मेटल वो यूज करते हैं इसमें एम्ब्रॉयडरी के लिए फैन में,
तो वो बैम्बू स्टिक्स और ग्रास का यूज करके उस पंखे को जो है वो बनाते हैं। अब जो है मतलब बैम्बू को छील करके उसकी पतली पतली पत्तियां बनाई जाती हैं, और कुछ ग्रास होते हैं ना, जो तो मोटे मोटे ग्रास होते हैं, उनको भी वो बुनाई करके उससे पंखे बनाते हैं। Cane and palm leaves are used with silk and brass being reserved from antique pieces of these hand fans। देखे, केन और जो पाम लीफ जो ताड़ के पत्तों से और केन के पत्तों से जो बनाया जाता है, विथ सिल्क एंड ब्रास बीइंग, और उस पे सिल्क और ब्रास का जो वर्क होता है, वो हैंड फैंस बिल्कुल एंटीक डिजाइन्स के होते हैं, मतलब बिल्कुल एक अद्भुत, है ना, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगते हैं। द यूज ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द वाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन help the tribes create multiple beautifully designed पंखास, है ना। उस उसमें जो वो वाइट इंक से जो वो पैटर्न बनाते हैं, जियोमेट्रिकल शेप बनाते हैं, ठीक है, एंड रेड बैकग्राउंड, और उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो रेड कलर का रखते हैं। तो रेड और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन रखते हैं ना, ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। एंड हेल्प द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुल डिजाइन पंखा, जो कि और इस प्रकार जो है वो उस जो पर्टिकुलर जनजाति है ना, ये विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर डिजाइन के इस प्रकार से वो पंखे बनाते हैं, जिनमें वो अलग अलग रेड और व्हाइट कलर के आकार दे दे करके उसको बनाते हैं। वो जियोमेट्रिकल, कभी कोई आकार दे देंगे, कभी कोई आकार दे देंगे, है ना, बुनाई करने वालों के ऊपर है। विथ टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड innovative creations, the beautiful culture of Pankhas runs the risk of slowly losing its presence among Indians। देखिए, कुछ बताया जा रहा है कि मतलब विथ टाइम, जैसे जैसे समय आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न टाइम आ रहा है, एंड एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे मतलब टेक्नोलॉजी, हमने अभी बताया कि हर घर में जैसे एसी, कूलर, पंखे, ये सब जो हो गए, मतलब विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर घर में वो पहुंच रही है। एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, है ना, और विभिन्न जो अलग इतने प्रकार के जो चीजें आ गई हैं फैन के बजाय, है। तो ये जो जो ब्यूटीफुल हमारा कल्चर है ना पंखों वाला, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखा, तो ये जो है इस पे थोड़ा रिस्क आ गया है। मतलब अब ये जो ये हमारे कल्चर है ना, इस पे थोड़ा सा रिस्क हो गया है कि अब मतलब अब इन इन इतने सुंदर सुंदर पंखों को जो इतने मेहनत से बनाए जाते हैं, इतनी खूबसूरती से उस पे जो वर्क किया जाता है, इतना मेहनत लगता है, तो भारतीयों के बीच ये कल्चर जो है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खो रहा है। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू a commercial business and now provides some form of livelihood to India's artisans। अब देखिए, इसमें ये बता रहा है, पहले जो ये पंखे थे लोग अपने पर्सनल यूज के लिए बनाते थे। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, ओवर टाइम, मतलब पहले जो ये पंखे थे लोग सिर्फ अपने घरों में अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते थे, बनाते थे। ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया और लोगों ने इसको एक हैंडीक्राफ्ट के रूप में, हस्तशिल्प के रूप में इसको बदला, एंड अ कॉमर्शियल बिजनेस, जिससे कि ये एक व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ा, एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड टू इंडियंस आर्टिसन, और जो आज भी कुछ घरों में, मतलब जो भारतीय कलाकार हैं जिनके ये लिवलीहुड, मतलब एक जीविका का एक तरीका है, मतलब वो ये बनाते हैं जिससे उनका घर चलता है। द स्लाइट इंक्रीज इन popularity and demand is significantly factored by the different versions of pankha being crafted। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड इन सिग्निफिकेंटली, मतलब अब ये बताया जा रहा है कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है
इसको कैसे बढ़ाया जाए, एंड डिमांड, इसके डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि जो डिफरेंट जो प्रकार के जो अलग अलग राज्यों से बनने वाले जो पंखे हैं, जो क्राफ्ट है, जो इन पे जो वर्क है, इनकी डिमांड को हम कैसे बढ़ाएं और इनको कैसे बढ़ावा दें। One of the first steps to preserve the essence of the craft is by celebrating pankhas and appreciating the culture, stories, and artistry that this handicraft invokes. फर्स्ट स्टेप्स टू प्रिजर्व द इसेंस, मतलब इसको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब इस अपनी संस्कृति को, इस कल्चर को जीवित रखने के लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए, है ना? हमारा पहला कदम यह होना चाहिए, द इसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज बाय सेलिब्रेटिंग पंखास एंड अप्रिसिएटिंग द कल्चर। जो हमारा ये कल्चर है, इसको बढ़ावा देने के लिए हमें, है ना, कि ये पंखा कैसे हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ लोगों ने इसको कैसे बनाया, तो इसके ऊपर एक स्टोरी बेस्ड होनी चाहिए ना, स्टोरीज, आर्टिस्ट्री दैट हैंडीक्राफ्ट इन वर्क्स। तो इस हमारे इस हैंडीक्राफ्ट, इस हस्तशिल्प को जीवित रखने के लिए हमें लोगों तक इसकी कहानी को, इसकी बातों को, इसके बनाने के तरीकों को क्या करना होगा, थोड़ा बताना होगा, लोगों को समझाना होगा, उन्हें दिखाना होगा, ठीक है, ताकि ये हमारा पहला कदम, जो मतलब कि लोग इसके बारे में जाने। दिस अलाउज contemporary pankha makers to demonstrate their craft and regain its popularity। अच्छा, ताकि जो ये पंखा बनाने वाले जो मेकर्स हैं, ये अपनी क्राफ्ट को क्या करें, जैसे हस्तशिल्प मेला वगैरह नहीं होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं होता है ना कि हस्तशिल्प मेला लगा है, मतलब वहाँ हाथ से बनी हुई चीजों का क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट, लोग अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी चीजों को ले जा जाके दिखाते हैं और उनको क्या करते हैं, बेचते हैं, ताकि लोग जो है उनसे प्रभावित हो, उनको देखें, उनको जाने और उस चीज को वो क्या करें, खरीद सके। तो वही है, दिस अलाउज कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रिगेन इट्स पॉपुलरिटी। तो जो वो ये जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, वो कहा जा रहा है कि इनको अपने इस कल्चर को जीवित रखने के लिए, इसकी पॉपुलैरिटी को सही रखने के लिए, है ना, इसका डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, मतलब इसको लोगों के सामने लाना पड़ेगा। इट आल्सो हेल्प्स प्रोवाइड देम विथ अ कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लिवलीहुड, है ना, और ताकि ये जो इट इट आल्सो हेल्प, है ना, ये हमें हमें क्या करता है, हमें ये कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म भी देता है, मतलब ये एक आजीविका के रूप में जो लोग इससे जुड़े हुए हैं भाई, उनकी ये जीविका का वर्क है, तो ये और आगे बढ़ सके, ये कॉमर्शियल रूप में और पैसे इससे आ सके, तो इसके लिए हमें जो है ये हमें इसको और बढ़ावा देना होगा। इनिटिएट नहीं, इनिटिएटिव्स such as pankha making workshops both within and outside the handicraft exhibitions help spread awareness about the beauty and importance of this craft in India's culture। अब देखिए, अभी जो मैंने आपसे बात कही वही चीज है ना, कि हमें इसको बढ़ाओ, मतलब इसको करने के लिए एग्जीबिशन, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, है ना, जो हस्तशिल्प का जो वो लगता है, मेले वगैरह लगते हैं, तो उसमें जो है हमें इसकी ब्यूटी, इसको दिखाने के लिए, इस हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने, इसके इम्पोर्टेंस को, इस भारतीय कल्चर को लोगों तक बढ़ावा करने के लिए, इसको समझाने के लिए, ये जो है हमें वहां तक लाना पड़ेगा, उस वर्कशॉप तक, जो पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स हैं, है ना, बोथ विद इन द आउटसाइड, है ना, बाहर, जो बाहर भी एग्जीबिशन होता है उसमें भी, और जो हमारे देश में होता है उसमें भी, हर जगह जो है हम लोगों को इसका एग्जीबिशन में इसको रखना चाहिए और इसके इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। ओके, आई थिंक इतना ही है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग फिर दिया हुआ है कि मतलब जो आप लोगों ने इतनी दूर तक ये पढ़ा है,
वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द टेबल और पंखा, शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। मतलब जो अभी आपने पढ़ा है कि राजस्थान में जो एपिलैक हैंड फैन है उसमें क्या यूज होता है, और कौन से फैन में गोल्ड थ्रेड यूज होता है, टेम्पल हैंड फैंस में कौन सा मटेरियल, अभी हमने पढ़ा टेम्पल हैंड फैंस में पेंटिंग्स होती है, गोल्ड थ्रेड जरदारी हैंड फैंस में यूज होता है ना, एपिलाक हैंड फैंस अभी हम लोग सब ऊपर पढ़ा है, तो वही चीज आपको इसमें भरना है। गुजरात का जो मिरर हैंड वर्क हैंड फैन है तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, जो बीड्स होता है वो कौन से फैन में यूज होता है। हाँ, तो ये सब ये आपका वर्क है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप इसको अपने से फील करिए। ठीक है, ये सारी चीजें ऊपर दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, read the extra actors given below, answer and question there। ये तो भाई आप एक्सरसाइज आ गया है ना, कि आप इस पैराग्राफ को पढ़िए और फिर इसमें से इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ठीक है, ओके, आई थिंक चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो आई थिंक ये आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को देख करके इसको फील कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और प्लीज इसको लाइक करो और मुझे बताओ कि आपको मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है, ताकि मैं और अच्छे से आपको वीडियो बना करके दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।